So now we will be discussing yesterday's question of the day. आज मुझे कुछ अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने इसका मुझे सही आंसर दिया है. बहुत दिनों के बाद सही आंसर आने शुरू हो गए हैं. गुड. एनीवे, चलिए इसको डिस्कस करते हैं. पहले मैं थोड़ा क्वेश्चन समझा दूं. इस क्वेश्चन में ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, स्ट्रिंग पुली आर लाइट, एंगल दे रखा है थीटा का, इंक्लाइन प्लेन का. व्हेन रिलीज फ्रॉम रेस्ट इट वाज फाउंड दैट द वेज ऑफ मास एम नॉट डज नॉट मूव. तो ये जो मास एम नॉट है ये मूव नहीं कर रहा है, तो मुझे कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम ये रेशियो चाहिए. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. फ्री बॉडी डायग्राम पहले ड्रॉ करें अगर इसका. तो टेंशन इन द स्ट्रिंग, टी इधर लगेगा, यहाँ पर टेंशन इन द स्ट्रिंग टी इधर लगेगा. इस ब्लॉक पर स्मॉल एम पर उतना ही टेंशन इन द स्ट्रिंग इधर लगेगा. इस कैपिटल एम पर उतना ही टेंशन इन द स्ट्रिंग इधर लगेगा. यहाँ पर टेंशन इन द स्ट्रिंग इधर लगेगा. कैपिटल एम का वेट कैपिटल एम जी इधर लगेगा. स्मॉल एम के फोर्सेस को एक बार हम लोग रिजॉल्व करते हैं. तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है इंक्लाइन प्लेन का. एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा. तो ये हो गया स्मॉल एम जी. ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा. एम जी का इधर वाला कंपोनेंट स्मॉल एम जी कॉस थीटा, और एम जी का इधर वाला कंपोनेंट स्मॉल एम जी साइन थीटा. और नॉर्मल रिएक्शन इधर. इसके साथ साथ हमें ये देखना है कि अगर इंक्लाइन प्लेन स्मॉल एम पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लगा रहा है तो स्मॉल एम इंक्लाइन प्लेन एम नॉट पर उतना ही नॉर्मल इधर की ओर लगाएगा उसी के पैरेलल में. तो इसको मैं एक दूसरा कलर दे देता हूँ, रेड कलर. ये हो गया स्मॉल एन की वैल्यू. सारे फ्री बॉडी डायग्राम हो गए. हम लोगों को बोला है कि एम नॉट रेस्ट पर है. एम नॉट रेस्ट पर है बट कैपिटल एम और स्मॉल एम तो मूव कर सकता है ना. तो अपने मन से मान लेते हैं कैपिटल एम का एक्सेलरेशन ए डाउनवर्ड है. तो कैपिटल एम का एक्सेलरेशन अगर ए डाउनवर्ड होगा तो स्मॉल एम का एक्सेलरेशन अप द इंक्लाइन उतना ही ए होगा. अब इन दोनों का इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लिखते हैं. तो इन दोनों का इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लिखेंगे तो कैपिटल एम जी माइनस टी इज कैपिटल एम ए, इक्वेशन 1. इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. वैसे भी मैक्सिमम बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत ज़्यादा डाउट की बात है. इसी तरह स्मॉल एम का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो कैपिटल टी माइनस स्मॉल एम जी साइन थीटा, दिस विल बी इक्वल टू स्मॉल एम इंटू ए. ये हो गया इक्वेशन 2. इसके साथ साथ जो नॉर्मल रिएक्शन एन की वैल्यू होगी ये होगी स्मॉल एम जी कॉस थीटा के बराबर. इसको ले लीजिए इक्वेशन 3. ठीक है, तो यहाँ से पहले तो मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके, और टी की वैल्यू मिल जाएगी. तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं. सो सॉल्विंग 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर देंगे तो एक्सेलरेशन ए की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज टोटल ड्राइविंग फोर्स अपॉन ड्रिवन मास, ऐसे भी बोल सकते हैं. तो कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम.
तो एक्सेलरेशन ए मुझे मिल गया। इस एक्सेलरेशन ए को इक्वेशन 1 या 2 किसी एक में पुट कर देंगे तो मुझे टी की वैल्यू मिल जाएगी। तो मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, इक्वेशन 1 में पुट कर दिया तो मुझे टी की वैल्यू मिल गई। यहाँ पर पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा कैपिटल एम जी माइनस कैपिटल एम इंटू ए। तो कैपिटल एम जी माइनस कैपिटल एम इंटू ए अगर पुट कर देंगे तो देखिए टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम इंटू जी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस साइन थीटा। तो ये मुझे टी की वैल्यू भी मिल गई। तो ये मुझे मिल गई टी की वैल्यू। बस हमारा काम ऑलमोस्ट हो गया। अब एम नॉट के इक्विलिब्रियम के लिए एम नॉट पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो केवल मैं अगर एम नॉट का इक्विलिब्रियम देखूं तो केवल एम नॉट का डायग्राम ड्रॉ करता हूं। देखिएगा इधर केवल एम नॉट के लिए एक फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ बगल में मैं ड्रॉ कर देता हूँ। एम नॉट का मतलब हो गया ये इंक्लाइंड प्लेन। इस इंक्लाइंड प्लेन पर क्या क्या एक्ट कर रहा है वो देखिए। साथ में यहाँ पर एक पुली है, तो इस पुली पर एक टेंशन इन द स्ट्रिंग T इधर एक्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एक टेंशन इन द स्ट्रिंग T डाउन द इंक्लाइन इधर एक्ट कर रहा है ना। इसकी हॉरिजॉन्टल से एंगल इस T की होगी थीटा, क्योंकि ये भी थीटा है। साथ ही साथ इस पर नॉर्मल रिएक्शन वाला N फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, जो मैंने वहाँ उस समय बनाया ड्रॉ किया था। इसको रेड कलर दे देते हैं। तो ये N यहाँ एक्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, और इसका खुद का वेट एम नॉट जी नीचे एक्ट कर रहा है, ज़रूरत नहीं है उसकी, एम नॉट इंटू जी। और ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन लेट इट बी एन डैश, ये ऊपर एक्ट कर रहा है। अब देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है, तो एन का कंपोनेंट जो इधर एक्ट करेगा ये होगा एन साइन थीटा, और एन का जो कंपोनेंट इधर एक्ट करेगा वो होगा एन कॉस थीटा, ठीक है। अब ये इंक्लाइंड प्लेन मूव नहीं कर रहा है, तो ये इंक्लाइंड प्लेन मूव नहीं कर रहा होगा तो T और T का ये वाला कंपोनेंट T cos थीटा, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये दोनों जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं वो n साइन थीटा उसको बैलेंस करेगा, है ना। तो T अपॉन T प्लस T cos थीटा को हमारा n साइन थीटा बैलेंस करेगा, और n की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं, ये है स्मॉल एम जी cos थीटा, है ना। तो यहाँ से और T की वैल्यू मिल चुकी है तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार वैल्यू पुट करते हैं। सो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन ये हो जाएगा T इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू कैपिटल N साइन थीटा, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। T यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर रखा है कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू जी इंटू 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और साथ में ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा। स्मॉल n की वैल्यू हमने देखा स्मॉल एम जी कॉस थीटा के बराबर होगा, तो स्मॉल एम जी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर स्मॉल एम जी इधर और स्मॉल एम जी इधर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा।
सो कैपिटल M अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m ये हो गया इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में कुछ दे रखा होगा। देखिए साइन थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 3/5 है। साइन इनवर्स 3/5 का मतलब थीटा की वैल्यू हो गई 37 डिग्री। तो ये 37 डिग्री यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर पुट कर देंगे। सो कैपिटल M अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, साइन थीटा 3/5 तो 1 प्लस 3/5, साइन थीटा 3/5 है तो कॉस थीटा 4/5 होगा, तो इंटू 1 प्लस 4/5, दिस इज इक्वल टू 3/5 इंटू 4/5। सो कैपिटल M अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये हो जाएगा 5 प्लस 3 8/5 इंटू 5 प्लस 4 9/5, दिस इज इक्वल टू 4 3 जा 12 अपॉन 25। तो ये 25 5 और 5 कैंसिल हुआ, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9। सो यहाँ से मुझे मिल गया कैपिटल M अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, दिस इज 1/6। सो थोड़ा और ठीक कर दीजिए। सो कैपिटल M प्लस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, इसकी वैल्यू हो गई 6, मीन्स 1 प्लस स्मॉल m बाई कैपिटल M इज 6। कुछ नहीं बचा, तो मैं पूरा अब क्या लिखूं समझ आ रहा होगा। सो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, इसकी वैल्यू हो गई 5। सो कैपिटल M अपॉन स्मॉल m जो हम लोगों से पूछा है, इसकी वैल्यू हो गई 1/5। दिस विल बी योर आंसर। तो अभी तक जितने क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज हम लोग चला रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर का रिस्पांस मुझे इसी क्वेश्चन का आया है। वेरी गुड। अब मैं थोड़ा बहुत मोटिवेटेड हूँ कि आप लोगों को अच्छे लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी के कुछ सम दूँ, बट 1-2 दिन इजी देता हूँ, उसके बाद फिर चलिए थैंक यू। कल मिलते हैं नए क्वेश्चन सेट के साथ।